हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी क्रम में हम लोग EVS की NCERT की चैप्टर वाइज समरी लेकर के चल रहे थे। तो चैप्टर वाइज समरी में इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने कक्षा 4 के चैप्टर 1, 2 और 3 की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4, 5 और 6 की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें से पेपर पक्का फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पूरे यूट्यूब पे कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल से करने के लिए। चैप्टर 4 का नाम है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें से जो बहुत ही मेन पॉइंट मैं NCERT की समरी उठा करके ले आया हूं जो सीधे पेपर में पूछता है। अब यह है खेजाड़ी गांव। ये जो कहानी है अमृता की वो खेजाड़ी गांव के आसपास घूमती है और उसी गांव के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये निकलता है कि खेजाड़ी गांव कहाँ है। तो खेजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव या खेजाड़ी जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये राजस्थान के जोधपुर के पास है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, ये गांव में कौन लोग रहते हैं, तो बिश्नोई लोग रहते थे। बिश्नोई प्रजाति पहले रहती थी खेजड़ी गांव में, ठीक है। उसके अलावा इस गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, सीधे यही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इस गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे, यानी कि 300 साल पहले लकड़ी के घर बनते थे खेजड़ी गांव में, ठीक। और खेजड़ी एक वृक्ष है जो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। इसी गांव में ये पाया जाता है। खेजड़ी एक वृक्ष है जो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। उसके अलावा इस वृक्ष की और भी खासियत है। खासियत यह है कि खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, यानी कि जो खेजड़ी पेड़ है उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, कम पानी में जीवित भी रह लेता है और इसकी छाल दवा बनाने के भी काम आती है, यानी कि इसकी छाल से दवा भी बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी पेड़ से रिलेटेड, यानी कि खेजड़ी पेड़ से रिलेटेड, कि इस पेड़ की फलियां सब्जी बनाने में काम आती हैं, यानी कि इस पेड़ की जो फलियां हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है उस गांव में, और इस पेड़ की पत्तियां जानवर खाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो रोल प्ले कर रहा है। वो एक जो पेड़ है खेजड़ी गांव का, खेजड़ी पेड़ जो है वो 4-5 चीज़ें दे रहा है। पहली चीज़ तो कम पानी में रहता है। दूसरी चीज़ की उसकी छाल से दवा बनाई जाती है। तीसरी चीज़ उसके पत्तों को जानवर खाते हैं। चौथी चीज़ उसकी फलियां सब्जी बनाने के काम आती है। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि राजस्थान का एरिया है तो वहाँ पे कम पानी वाली ज़रूरत होती है और जानवरों को पत्ते भी खाने के लिए जल्दी नहीं मिलते हैं। इस तरह से ये पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ वो चैप्टर वहाँ समाप्त हो गया। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि अकेले इस वीडियो से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल जाएंगे। तो अनीता की मधुमक्खियों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अब ये जो कहानी है अनीता की, ये एक समझिए कि बेचहा गांव के आसपास घूमती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बेचहा गांव कहाँ है। तो बेचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरनगर नहीं, इसको समझ लीजिएगा, मुजफ्फरपुर है, ठीक, मुजफ्फरपुर जिले में है। उसके बाद अगला पॉइंट, मधुमक्खियों के छत्ते में। अब इसमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होते हैं तथा रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। यानी कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें जो नर मधुमक्खी होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। और अंडे देने का काम कौन करता है, रानी मधुमक्खी करती है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, 4-5 पॉइंट आ जाता है, पूछ देता है, 4 पॉइंट आ जाता है, पूछ देता है इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा सही है, या फिर रानी मधुमक्खी के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद
अब ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा पॉइंट है, बाकी मधुमक्खियां शहद आदि इकट्ठा करने का काम करती हैं, वो सब श्रमिक मधुमक्खियां जिनको कहा जाता है वो होती हैं, वो शहद इकट्ठा करने का काम करती हैं। ठीक, अगला पॉइंट, एक एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक, अगला पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर के माह में मधुमक्खियां अंडे देती हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा हुआ है, मधुमक्खियां अंडे देती हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं, कभी कभी ये जनवरी तक भी एक्सटेंड हो जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगला, इसी चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, लीची के फूल। लीची के फूल फरवरी माह में खिल जाते हैं। ठीक है, लीची खाते हैं ना आप लोग, वही लीची है। ठीक, इसी के साथ वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगला चैप्टर आता है ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र जो है, ओमना एक लड़की है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो एक गांधीधाम कच्छ के गुजरात में से ये चलती है, क्या कहते हैं, एक ट्रेन से यात्रा कर रही है। तो जगहों के बारे में और ट्रेन के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस चैप्टर के माध्यम से। क्योंकि छोटे बच्चों की स्टोरी है तो इस वजह से स्टोरी के माध्यम से ही ईवीएस उनको कन्वे किया जाता है। तो सबसे पहला है गांधीधाम, पूछ देगा कहाँ पे है, तो गांधीधाम कच्छ के गुजरात में है। ठीक है, यहीं से ओमना चलती है। उसके अलावा और दो जगहों का इसी चैप्टर में आगे जिक्र आया था, तो उनको बारे में बता देता हूँ, वलसाड़ और अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, ये भी गुजरात में हो जाता है। उसके अलावा गुजरात के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाइयाँ आदि गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गुजरात के बारे में कि गुजरात में क्या खाया जाता है, तो ढोकला खाया जाता है, लेमन राइस और मिठाइयाँ खाई जाती हैं। उसके अलावा जगहों के बारे में मैंने बता ही दिया। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोझिकोड केरल में है, यह मालाबार तट पर स्थित है, इसे कैलीकट भी कहा जाता है। तो कोझिकोड एक जगह है जो केरल में है, मालाबार, दक्षिण भारत के केरल में मालाबार तट पर स्थित है कोझिकोड। ठीक है, और इसे कैलीकट भी कहा जाता है। ठीक, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हम आपकी कराएंगे, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।